अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और संक्षिप्त में मैं आपसे समझना चाहूँगा। ये बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि सावन के अंदर महिलाएँ शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकती। ये कितना सच है? अच्छा देखो, ये अगेन एक कुप्रचार है। दुनिया का ऐसा कोई काम है ही नहीं जो बेटी नहीं कर सकती। कोई ही काम नहीं ऐसा। ऐसा किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं। ये अगेन बड़ा भारी कुप्रचार है। शिवलिंग को लोग जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, जो अशिक्षित हैं, जो असभ्य हैं और जो असंस्कारी हैं, वो लोग शिवलिंग को जननेंद्रिय से भापते हैं। वो मूर्खता है उनकी। संस्कृत में लिंग कहा जाता है किसी भी आकार को। जैसे पुरुष जो संस्कृत पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा। स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसक लिंग, संस्कृत में ये अलग अलग व्यक्तियों की पहचान है। जैसे आप अंग्रेजी में समझते हो ना कि ये शी, ही, दैट, तो आप उधर उधर जिस तरह समझते हो लिंगों का भेद, वैसे ही संस्कृत में लिंग भेद है। स्त्री को भी स्त्रीलिंग कहा जाता है, पुरुष को पुरुष लिंग कहा जाता है और नपुंसक को भी नपुंसक लिंग कहा जाता है। तो लिंग का मतलब एक आकार है, एक स्वरूप है। लिंग का मतलब जननेंद्रिय से नहीं है। तो मूर्ख लोग जननेंद्रिय को समझ करके कहते हैं स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए। कितने बड़े मूर्ख है। ये तो टोटल ही विनाशकारी बातचीत है। वो तो भगवान है, महादेव है। वो जननेंद्रिय इंद्रिय नहीं है। वो शून्य का, वो आदि से अंत की यात्रा है। शिवलिंग क्या है? शिवलिंग विश्व का की सबसे पहली परमात्मा की सृष्टि है। परमात्मा पहला क्या है? आप अणु को जाएं, बिल्कुल छोटे से छोटे छोटे अणु को आप क्या क्या स्वरूप मानते हैं? शिवलिंग। कितना ही छोटा हो जाए, शिवलिंग। तुम्हारे पूरे शरीर में क्या है? शिवलिंग। आपका फेस क्या है? नीचे से पतला, ऊपर से पतला, क्या है? शिवलिंग। हाथ क्या है? शिवलिंग। पेट केवल इतना, क्या है? शिवलिंग। शरीर का कोई अंग काट दो, क्या है? शिवलिंग। नाखून क्या है? शिवलिंग। जो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म कुछ हो सकता है वो शिवलिंग है। जो विशाल से विशाल कुछ हो सकता है वो शिवलिंग है। ये तो आदि और अंत है। ये तो परमात्मा की वो साकार और निराकार स्वरूप है। साकार और निराकार के मध्य का स्वरूप है, जिसका नाम शिवलिंग है। इसको लोग गलत समझते हैं। बिल्कुल। इससे एक और छोटा सा प्रश्न आया मुझे। जैसे आपने शिवलिंग के बारे में बताया कि ये भी एक गलत, सब लोगों के बीच में भ्रम फैला हुआ है, एक कुप्रचार है। हाँ, ऐसे ही हम अगर देखें तो ऐसे बजरंग बली को लेकर भी है। कहते हैं कि वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनको भी नहीं छूना चाहिए। और हमने देखा है कि मंदिरों में जो महिलाएं हैं, जो भक्त महिलाएं होती हैं, वो जाकर सिंदूर चढ़ाती हैं, लेप लगाती हैं। तो क्या ये भी कुप्रचार है कि बजरंग बली को नहीं हाथ लगाना चाहिए महिलाओं को? देखो, मैं आपको फिर एक बात कहता हूं। आप हो क्या उस पर पहले पता चलता है। जब आप स्त्री हो, महिला हो, लड़की हो, तो आप किसी न किसी बात से प्रभावित होते हो। जब आप भक्त हो तो कोई मतलब ही नहीं है शरीर का। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। शरीर केवल माध्यम है, स्त्री का हो या पुरुष का। परमात्मा की भक्ति में शरीर मात्र माध्यम है। आप तो आत्मा से भक्ति करते हो, वहां पर वो भाव ही नहीं स्त्री और पुरुष का। एक बार मीरा से किसी ने कहा, वो दर्शन करने गई बिहारी जी का, तो पुजारी ने कहा कि यहां केवल पुरुष प्रवेश होते हैं, यहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। तो मीरा ने कहा, नहीं, मुझे एक बार दर्शन करने दो मेरे गुरुधर के, ऐसे मत करो। उन्होंने कहा, नहीं, यहां पुरुष ही जाते हैं, स्त्री नहीं जाती। तो उन्होंने एक पत्र लिखा। बोले, ये पत्र अंदर जाकर के गोसाई को दे देना, मैं बाहर बैठी हूं, अगर वो कहेंगे तो अंदर आऊंगी, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। वो पत्र लेकर अंदर गया, बाहर भाग कर आया। साथ में पत्र के पत्रवाहक तो आया ही, साथ में वो गोसाई भी भाग कर आया और मीरा को हाथ जोड़ करके अंदर लेकर के गया और दर्शन कराया। सबने पूछा, उस पत्र में लिखा क्या था ऐसा कि गोसाई का दिमाग खुल गया, उसने नियम तोड़ दिया? तो पता चला उस पत्र में एक लाइन लिखी थी कि मुझे तो पता था दुनिया में एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कौन है जो अंदर बैठा है? अब इसका मतलब क्या हुआ? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि पुरुषों में पुरुषत्व में हूं, धातुओं में स्वर्ण में हूं, धातु नामस्मि कांचनम, हाथियों में ऐरावत में हूं।
तो बोले कि जो अंदर बैठा है वो तो सबके एक है। अंदर बैठा हुआ तो परमात्मा क्या कह रहा है कि सब में मैं बैठा हूं, सब में मैं हूं। वो हमारी बहन में भी है, आप में भी है, हमारे अंदर भी है, कैमरामैन में भी है, सबके अंदर वही बैठा है। तो जब सबके अंदर, मकान के अंदर बैठने वाला मालिक एक है, तो ये मकान की आकृति देखने वाला कौन है? मकान के बाहर के आवरण से ये कौन पता कर रहा अंदर का मालिक कौन है? मालिक तो सबका एक है, तो स्वामी तो एक ही हो गया। तो जब स्वामी एक है तो ये दूसरा पुरुष कौन बैठा है अंदर जो पूजा कर रहा है? जब पुरुषों में पुरुषत्व चला गया तो बचा क्या? खोखा, खोखा बचा ना केवल। तो ये दूसरा खोखा अंदर क्या कर रहा है जो पूजा कर रहा है? तो जब वो खोखा जा सकता तो ये खोखा क्यों नहीं जा सकता? तो अपन सिर्फ खोखा है, सिर्फ वो डब्बा है, डब्बे के अंदर जो सामग्री रखी उससे परिचय होता है। भगवान की चर्चा में भगवान की, ये सब इंसानी परंपरा है, स्त्री और पुरुष। इस पर एक और रिसर्च है, डबलिस करके एक रिसर्चर हुआ बाहर यूरोप में, उसने रिसर्च किया। एक वो क्या होता है, मुर्गी के बच्चे को पैदा होते ही गुब्बारे के साथ रख दिया और उसी गुब्बारे के माध्यम से उसको जो भी खाना पीना मिलता था मिलता रहा। आश्चर्य यह हुआ कि वो बच्चा मुर्गी का उस गुब्बारे को ही अपनी मां समझने लग गया, जिधर गुब्बारा जाता उधर जाता। उससे ज्यादा आश्चर्य यह हुआ कि वो बड़ा होने के बाद भी उसी को अपनी मां समझता रहा। तो रिसर्च ने ये कहा कि आप वही समझते हो जो आपको बचपन से बताया जाता है, जो दिखाया जाता है, जो सिखाया जाता है। शारीरिक गढ़न बढ़न भी आपको बताई जाती है, अन्यथा आपको नहीं पता चलेगा। कितनी ऐसी कथाएं हैं कि शेर भेड़ियों के साथ बड़ा हुआ, भेड़ बनकर के दौड़ता रहा, वो सोचता मैं भेड़ ही हूं, मैं तो यही हूं। वो गायों के साथ फिरता रहा, वो सोचता रहा मैं गाय ही हूं। बाद में उसको कालांतर में किसी ने बहुत हिलाया डुलाया और समझाया कि तू तो भाई शेर है, तो अलग है, तो मेरे जैसा देख। वो ऐसे जैसे पानी में ले जा करके दिखाया। तो ये सब बातें क्या बताती हैं? ये सब हमारी आपकी सोच है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अच्छी है, ये बुरी है, इससे विवाह हो सकता है, ये तो भोगने की वस्तु है। स्त्री भोग की वस्तु नहीं है, स्त्री संभोग की वस्तु नहीं है केवल। स्त्री तो संयोग की वस्तु है, स्त्री तो परमात्मा साधना की व्यवस्था है। तुलसीदास जी को एक स्त्री ने तो फटकार कर साधु बना दिया, भगवान से मिला दिया। जो बड़े बड़े गुरु कई जन्मों तक नहीं कर सकते, वो कोई भी स्त्री कुछ पलों में, कुछ क्षणों में कर सकती है। एक स्त्री के द्वारा डांटा हुआ व्यक्ति उतनी सामर्थ्य पा जाता है जितनी घर वाले, परिवार वाले, वंश कुटुंब वाले जीवन भर डांटते रहे तो वो प्रभाव नहीं पड़ता। जो सबसे ज्यादा उदंड हो जाता है हमारे यहाँ पुरुष, तो गांव में लोग कहा करते थे भैया इसको शादी कर दो, जल्दी विवाह करो इसका, वही सुधारेगी आके। यानी जो स्त्री कर सकती वो कोई नहीं कर सकता। स्त्री बड़ी परम तत्व है, वो कुछ भी कर सकती। हनुमान जी को बंधन इत्यादि लगाने के लिए मना करने के पीछे बड़े सारे भाव हैं, क्योंकि पत्थर है और उसमें रगड़ने का विधान है। इसलिए कहते हैं कि पुरुषों के काम है ये सारे, जितने भी पाषाणवत काम है, जितने मेहनत के काम है, जितने थोड़े शारीरिक वैसे काम है, तो पुरुषों को करने चाहिए। स्त्रियों को लगाना भी कम। जब क्यों, मैं तो कह रहा हूँ भाई हनुमान जी को स्त्री और पुरुष दोनों को ही नहीं छूना चाहिए। पुजारी को दो, पुजारी से लगवाओ, जिसका काम है, उसे पता है, उसे मालूम है। आप क्यों जबरदस्ती ऐसे काम कर रहे हो? ये सब ज्योतिषियों ने भंडारहार कर रखा है, जो ज्योतिषियों ने बर्बाद कर रखा है देश को। हमारे देश की संस्कृति को खराब करने में जितना इस्लामिक व्यवस्था का हाथ है, जितना पाश्चात्य सभ्यता का हाथ है, जितना अंग्रेजों का काम है, जितना क्रिश्चियनों का काम है और जितना बाकियों का काम है, वामपंथियों का जितना काम है, उससे कई ज्यादा बड़ा हाथ ज्योतिषियों का है। और वो भी वो वाले ज्योतिषी जो 15-15 दिन के कोर्स करके ज्योतिषी हो जाते हैं। आता जाता कुछ नहीं, एक ही चीज पता है, किसी तरह तुमको डरा दें और तुमसे पैसे ठग लें, बस इतना सा आता है। ज्योतिष बुरी नहीं है, ज्योतिष तो शास्त्र है। ज्योतिष बड़ा भारी विशेष व्यवस्था है। ज्योतिष वो साधन है जिससे कुछ भी पाया जा सकता है। वेद कहता है, वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्योत तेनोच्चते संयतो पीतरैः कर्णनाशाद भी चक्षुषांगे नहीनो निकिंचित करा। कहते शास्त्रों का, वेदों का नेत्र है ज्योतिष, पर लोग पढ़ते तो है नहीं। वो 15 दिन का कोर्स कर लिया, लग्नेश पंचमेश द्वितीयेश ये सब जान लिया, दशा वशा देख ली, बस शनि आया तुम्हारा खराब ही है, राहु आ गया अब तो खराब ही चल रहा सब। अरे भैया शनि राहु केतु राजयोग कारक भी होते हैं। तो कुल मिलाकर ज्योतिषियों ने
अर्धज्ञानी ज्योतिषियों ने, अल्पज्ञ ज्योतिषियों ने और गलत काम करते करते ज्योतिषी बन जाने वाली लड़कियों, महिलाओं ने, पुरुषों ने ज्यादा खराब किया है इसको।